दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों और देखते हैं हम लोग आज के इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के लिए सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो प्रश्न हैं एक बार उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, आज है दशहरा और मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेले का आयोजन का मजा ले रहे होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है आपकी एग्ज़ाम बहुत निकट है, इसलिए थोड़ी सी आपको क्लास की भी ज़रूरत होनी चाहिए और आपको क्लास भी लेना चाहिए। चलिए तो आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो हमें पढ़ लेने चाहिए, जो ज़रूरी भी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, एकदम 5 सवाल ही हैं। बहुत स्पीड में मैं आज क्वेश्चन को कराऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी थोड़ा सा बिजी होंगे। फिर भी देखिए ध्यान से। कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अजेय वॉरियर, दोस्तों ये एक अभ्यास है जो कि हमारे भारतीय सेना के द्वारा किया जाता है और ये अभ्यास किस देश के साथ भारत ने किया है ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो याद रखेगा ये अजेय वॉरियर अभ्यास भारत ने किसके साथ किया, यूके के साथ किया, ठीक है। इस तरह से दोस्तों कई सारे सवाल आपको पता होगा, जैसे अभी भारत ने जीमेक्स अभ्यास किया था, ठीक है। जीमेक्स अभ्यास भारत ने किसके साथ किया था दोस्तों, तो जापान के साथ किया था। इसी तरह दोस्तों हमने पढ़ा था सिम्बेक्स अभ्यास, ठीक है। सिम्बेक्स अभ्यास दोस्तों भारत ने किसके साथ किया था दोस्तों, याद रखिएगा यह सिंगापुर के साथ किया गया था, ठीक है, सिंगापुर के साथ, ठीक है। मित्र शक्ति अभ्यास किसके साथ किया गया था, मित्र शक्ति अभ्यास, ठीक है। तो याद रखिएगा यह भारत ने अपने पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ किया था, ठीक है। सूर्य किरण अभ्यास किसके साथ किया था, सूर्य किरण अभ्यास, ठीक है। तो यह अभ्यास दोस्तों भारत ने नेपाल के साथ किया, नेपाल के साथ किया था, ठीक है। इसी तरह से सीकैट अभ्यास दोस्तों किसके साथ भारत ने किया था, ये आपका यूएसए के साथ किया था, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आपका यूनारो 4 दोस्तों ये अवार्ड ये किसके साथ किया था, तो भारत ने पहली बार यूरोपियन यूनियन के साथ किया, ठीक है। किसके साथ दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के साथ किया था, यूरोपियन यूनियन बोले तो ईयू के साथ किया, ठीक है। ऑसिनडेक्स अभी अभ्यास किया गया था, ऑसिनडेक्स, ठीक है। ऑसिनडेक्स अभ्यास भारत ने ऑस्ट्रेलिया देश के साथ किया, ऑस्ट्रेलिया देश के साथ किया, ठीक है। इसके अलावा हाल ही में पैसेज अभ्यास था, ठीक है। पैसेज अभ्यास भारत ने याद रखेगा इंडोनेशिया के साथ किया था, ठीक है, ठीक है। तो ये सभी अभ्यास आप याद रखेगा। फिलहाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूके ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप आराम से इसको देखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। आइए हम लोग डिफेंस से संबंधित जो अच्छे सवाल हैं एक बार उन पर भी चर्चा कर लिया जाए, ठीक है। तो पहला ही हो गया, कर हाल ही में किस देश द्वारा पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया दोस्तों। अभी हाल ही में आपने सुना था रेल से एक बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया गया था। तो ये कहाँ पे किया गया था, रेल से बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण ये किया गया था आपके उत्तर कोरिया देश के द्वारा, ठीक है। उत्तर कोरिया ने किया था, दक्षिण कोरिया ने नहीं, उत्तर कोरिया ने किया था। और पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया, तो ये परीक्षण रूस के द्वारा किया गया है। कर हाल ही में किसके द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लैंडसेट 9 दोस्तों अभी जो है भेजा जा रहा है। तो ये लैंडसेट 9 ये नासा के द्वारा भेजा जा रहा है। हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल हॉसंग 8 का परीक्षण किसने किया, तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल हॉसंग 8 जो है दोस्तों यह अभी उत्तर कोरिया के द्वारा अभी इसका टेस्टिंग किया गया। हाल ही में डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, इसके पहले डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट से दोस्तों आपका अग्नि प्राइम किया था, लेकिन इस बार डीआरडीओ के द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, ठीक है। अग्नि प्राइम का इसके पहले किया गया था, इस बार किसका किया गया, आकाश प्राइम का किया गया। भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहां पे किया जा रहा है, तो 1971 में जो बांग्लादेश के साथ हमारा युद्ध हुआ था उसी के उपलक्ष्य में दोस्तों याद रखेगा कोलकाता में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारतीय और किस देश की नौसेना के मध्य समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण का नौसैनिक अभ्यास किया गया, तो याद रखेगा समुद्र शक्ति अभ्यास भी भारत इंडोनेशिया देश के साथ करता है। और अभी हाल ही में इंडोनेशिया को दुनिया का सबसे उदार देश भी घोषित किया गया। क्या बनाया गया दोस्तों, दुनिया का सबसे उदार देश किसे घोषित किया गया, तो इंडोनेशिया को। हाल ही में किसने रेल से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया, तो उत्तर कोरिया ने किया है। भारत किस देश के साथ सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण कर रहा है, अभी पीछे आपको पढ़ाया गया कि सूर्य किरण अभ्यास भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल के साथ करता है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा किसकी व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, तो एनसीसी की समीक्षा के लिए, और लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह को इसका जो है महानिदेशक भी बनाया गया। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऑसिनडेक्स अभ्यास किया है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ऑसिनडेक्स करता है, सिम्बेक्स करता है सिंगापुर के साथ, और जिमेक्स करता है जापान के साथ। यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य, 2 अभयारण्य दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। और ये 2 अभयारण्यों को मिलाकर के एक टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, और याद रखिएगा ये उस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है दोस्तों। तो याद रखिएगा चौथा, ठीक है, चौथा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। तो बताइए वह कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है दोस्तों जिसके द्वारा यह बनाया जा रहा है, ठीक है। जल्दी से
बताइए दोस्तों कौन सा राज्य है जिसके द्वारा चौथा टाइगर रिजर्व के रूप में दोस्तों इसको घोषित किया गया है, बताइए वह राज्य दोस्तों। याद रखिएगा घासीदास कहां से थे, ये छत्तीसगढ़ से थे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में इन दोनों को मिलाकर के चौथा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। इसके पहले छत्तीसगढ़ में और 3 टाइगर रिजर्व पहले से मौजूद थे, यह आपका चौथा टाइगर रिजर्व है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन से दोस्तों, एक वहां पे पहले से था जिसका नाम था अचान कमार। क्या नाम था दोस्तों, अचान कमार। थोड़ा सा अटपटा टाइप का नाम है लेकिन आप याद रखने का प्रयास करिएगा। एक आपने वहां पर इंद्रावती नदी का नाम सुना होगा, तो एक इंद्रावती के नाम से दोस्तों टाइगर रिजर्व भी वहां पर मौजूद है। और एक उदंती सीता नदी के नाम से, क्या नाम से, उदंती सीता नदी के नाम से भी एक टाइगर रिजर्व वहां पे है। ये 3 टाइगर आपके रिजर्व पहले से थे और अब चौथे नंबर पे दोस्तों इन दोनों को मिलाकर के एक टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। इस प्रकार ये आपका हो जाएगा। इसके पहले दोस्तों आपने पढ़ा था राजस्थान राज्य में टाइगर रिजर्व बनाया गया था, चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में वहां पर भी क्या बनाया था, किसी नाम का दिया गया था, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। कौन सा, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व दोस्तों याद रखिएगा, टाइगर रिजर्व इसे मान्यता दिया गया था, जो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए, जोड़िए, जोड़ के जितना याद रख सकते हैं रखिए, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी आप आराम से इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है, और समझ सकते हैं। याद रखेगा वहां के सीएम कौन है, भूपेश बघेल हैं और वहां की राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके है। कौन है, अनुसुईया उइके, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आइए हम लोग पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ अच्छे सवाल हैं ये पढ़ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे स्टडी 91 पे करंट अफेयर पढ़ने का देखिए जो सबसे ज्यादा अच्छा फायदा वह है कि हम हर एक प्रश्नों से संबंधित कम से कम 10 प्रश्न और देखते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज हमने टाइगर रिजर्व पढ़ लिया, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को याद, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को याद भी ना हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, वो टाइगर रिजर्व आके यहाँ नोट हो गया है। और अगले बार जब हम पर्यावरण के प्रश्नों की चर्चा करेंगे तब हम इस टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे। तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये प्रश्न आपको याद होना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। देखिए इसकी चर्चा हमने किया था, ठीक है। ये आपका चौथा टाइगर रिजर्व था जो कि राजस्थान में बनाया गया था। राजस्थान में बूंदी जिला है दोस्तों, वहां पे बनाया गया था। और अंदर जाइए जितना जा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट में कौन सा चक्रवात टकराया दोस्तों, तो अभी एक नया चक्रवात आया था जिसका नाम है चक्रवात गुलाब, ठीक है। चक्रवात गुलाब का नामकरण किसने किया दोस्तों, तो याद रखिएगा पाकिस्तान ने किया है। इसका नामकरण किसने किया, पाकिस्तान ने किया है। और एक नया चक्रवात आया है, ठीक है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। हाल ही में कितने समुद्र तटों को दोस्तों ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया, तो 2 समुद्र तटों को दिया गया। एक आपके तमिलनाडु में है, एक आपके पुदुचेरी में है, इन दोनों को दिया गया। एक इसको याद रखिएगा। और अब इसी के साथ दोस्तों इनकी संख्या कितनी हो गई दोस्तों, टोटल 10 हो गई है। मतलब 10 ऐसे समुद्र तट भारत में है जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन दे दिया गया है, ठीक है। ये याद रखिएगा किसको दिया जाता है ब्लू फ्लैग प्रमाणन, तो ये स्वच्छता के आधार पर दिया जाता है, कौन सा सबसे साफ सुथरा तट है उसको दिया जाता है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन कहां पे किया गया, फर्नरी का मतलब क्या दोस्तों, जहां पर फर्न पाए जाते हैं, ठीक है। तो ओपन एयर फर्नरी है और इसका उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। इसी तरह से उत्तराखंड में आपने जीवाश्म उद्यान के बारे में पढ़ा होगा, बायोमास के बारे में पढ़ा होगा, जैव विविधता के बारे में पढ़ा होगा। कई सारे उद्यान यहां पर हैं। रामसर सूची में अभी कितने स्थल शामिल किए गए, तभी 4 स्थल एक साथ रामसर सूची में शामिल किए गए थे। आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन सा बना, यह देश है आपका जर्मनी, ठीक है। इसके पहले स्वीडन बना था, ठीक है। चौथा स्वीडन था, 5वां जर्मनी था। हाल ही में पावलोव ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह कहां पे स्थित है, पावलोव ज्वालामुखी आपकी स्थित है अलास्का में। कहां पर है, अलास्का में स्थित है, याद रखेगा। हाल ही में कितने टाइगर रिजर्व को कैट्स की श्रेणी में रखा गया, 14 टाइगर रिजर्व है भारत में जिनको कैट्स की श्रेणी में रखा गया। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय गठबंधन में शामिल हुआ था, चौथा देश बना था, तो स्वीडन देश था, उसे भी आप याद रखेगा दोस्तों। तो ये पर्यावरण से संबंधित सवाल हैं जो आपको याद रखने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत आधिकारिक तौर पर प्रकृति और लोगों के लिए किस गठबंधन में अभी दोस्तों शामिल हो रहा है, और इस गठबंधन की अध्यक्षता अभी किसके द्वारा किया गया, याद रखिएगा। इस गठबंधन की अध्यक्षता अभी किया गया था दोस्तों चीन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, चीन के द्वारा किया गया। और भारत के आने से इसमें बहुत कुछ चेंज भी होने वाला है, तो याद रखिएगा गठबंधन का नाम क्या है, तो लिख रहा है दोस्तों प्रकृति हमारी जान गठबंधन, या उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन, या प्राण गठबंधन, या फिर प्राण वायु गठबंधन, ठीक है। तो जिन बच्चों ने दिया ऑप्शन नंबर 4 जवाब, उनका जवाब क्या है,
बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन। ठीक है, उच्च महत्वाकांक्षा आपके मन में आ रहा था जवाब, ठीक है, इसलिए मैंने इसको कैंसिल करा दिया। ठीक है, तो उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन अब ये भारत ने किया है। ठीक है, और किसके लिए किया है, तो मैंने आपको बताया कि भारत जो है ये प्रकृति और लोगों के लिए दोस्तों इस गठबंधन में शामिल हुआ, और 2030 तक याद रखेगा दुनिया में कम से कम 30% भूमि और महासागर की रक्षा के लिए वैश्विक लक्ष्य को अपनाने के लिए दोस्तों भारत ने इसमें हिस्सा लिया है। ठीक है, भी याद रखेगा। कह भारत की घोषणा 11 से 15 अक्टूबर तक चीन में उच्च स्तरीय जैव विविधता बैठक की अगुवाई में किया गया दोस्तों, यह भी याद रखेगा, और अब भारत इसमें शामिल हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय समाचार से जुड़े कुछ अच्छे सवाल हैं, एक बार उन पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा कह रहा फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट में दोस्तों सबसे धनी व्यक्ति कौन है, तो नंबर 1 पर दोस्तों कौन है, मुकेश अंबानी है, आप जानते हैं। कह रहा केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों में कितने, याद रखेगा, पीएम मित्र पार्क या कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने जा रहा है, तो अगले 5 साल में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क का स्थापना किया जाएगा। ये मेगा टेक्सटाइल पार्क क्या दोस्तों, एक कपड़ा मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा पेंडोरा पेपर लीक मामला क्या दोस्तों, तो इसमें विदेशों में छुपाए गए जो धन है दोस्तों उनसे संबंधित एक पेपर अभी लीक हुआ है। जिस तरह का पेपर आपका पनामा पेपर मामला आया था, उसी तरह से पेंडोरा पेपर मामला है। कर हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 75,000 लाभार्थियों को जो चाबियां सौंपी गई, ये किस राज्य में सौंपी गई, तो याद रखेगा उत्तर प्रदेश में सौंपी गई। कर हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए अभी आधिकारिक शुभंकर यानी मैस्कट जो है किसे घोषित किया गया, तो चाचा चौधरी को दोस्तों आधिकारिक शुभंकर बनाया गया। हाल ही में किसे 2021 के ईदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 2 लोगों को ईदान पुरस्कार दिया गया है। एक दिया गया मुखर्जी जी को, डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी, मुखर्जी नहीं बनर्जी जी को, और दूसरा है प्रोफेसर एरिक हनुसेक। क्या नाम है, प्रोफेसर एरिक हनुसेक नाम है, याद रखेगा। हरून इंडिया रिच लिस्ट में दोस्तों सबसे अमीर व्यक्ति कौन चुने गए, वही चुने गए जो यहां पे चुने गए फोर्ब्स इंडिया में, कौन, तो याद रखेगा मुकेश अंबानी। ठीक है, सीएफ के अनुसार दुनिया का सबसे उदार देश किसे घोषित किया गया, तो इंडोनेशिया घोषित किया गया। और एक प्रश्न यहां पे छिप रहा है, वह है कि भारत के प्रधानमंत्री अभी अमेरिका गए थे, अमेरिका के साथ उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता किया, और ठीक है भारत अमेरिका के बीच में हुआ, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल करा यूनेस्को द्वारा रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में स्कूलों में इंटरनेट की पहुंच दोस्तों कितने प्रतिशत है, आप बताइए। भारत में जो स्कूल हैं, इन स्कूलों में इंटरनेट की पहुंच कितने प्रतिशत है आपको बताना है। यह भी एक रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में इसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कितने स्कूल हैं जिसमें इंटरनेट की पहुंच है, तो याद रखिए दोस्तों 100% में याद रखिएगा केवल और केवल 19% स्कूल ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित है। बाकी के स्कूलों में अभी इंटरनेट नहीं है। मैं लोगों के पास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्कूलों की बात कर रहा हूं, तो याद रखिएगा यह आंकड़ा बहुत कम है। केवल 19% स्कूलों में इंटरनेट की सुविधाएं हैं, बाकी नहीं है। ठीक है, और महिला शिक्षकों का उच्च अनुपात जो देखने को मिला, मतलब कहां पर सबसे ज्यादा महिला शिक्षक हैं, तो याद रखिएगा चंडीगढ़, दिल्ली, केरल, पंजाब और तमिलनाडु। और कहां पर महिला शिक्षकों का निम्न अनुपात है, मतलब सबसे कम महिलाएं हैं, तो याद रखिएगा त्रिपुरा में हो गया, असम में हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया और बिहार हो गया, जहां पर सबसे कम महिलाएं शिक्षकों के रूप में हैं। ये दोनों भी आप याद रखेगा, ये इस रिपोर्ट की एकदम गूढ़ बातें हैं। ठीक है, और एक जो 19% स्कूलों में पहुंचे, ये भी आप याद रखेगा। जो रिपोर्ट था दोस्तों, इस रिपोर्ट को नो टीचर नो क्लास के रूप में दोस्तों लॉन्च किया गया था, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश विदेश से संबंधित कुछ सवाल हैं, उन पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि और कौन कौन से सवाल अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने पढ़े हैं, एक बार उन्हें भी देख लीजिए। ठीक है, करा यूनेस्को द्वारा रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में स्कूलों की पहुंच में इंटरनेट की पहुंच कितनी है, 19%। करा भारत आयतक देशों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गया है, तो आयतक देशों की सूची में भारत का स्थान है कौन सा, 8वां स्थान है, 8th रैंक। ठीक है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 9वां सदस्य देश कौन सा बना है, तो याद रखिएगा इसका 9वां सदस्य देश बना है ईरान। कौन सा बना है, ईरान। ठीक है, एससीओ की अभी जो बैठक हुई दोस्तों कहां पे हुई थी, दुशांबे में हुई थी। दुशांबे तजाकिस्तान की राजधानी है, उसे भी आप याद रखिएगा। करा G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है, तो 2022 में G20 का सम्मेलन आपके इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया जाएगा, और 2023 में सम्मेलन हमारे देश भारत में आयोजित किया जाएगा। और इस बार कहां पे किया गया था, तो यह इटली में किया गया था, इसको भी आप याद रखिए। करा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश की अध्यक्षता के तहत अफगानिस्तान की स्थिति पर एक प्रस्ताव पारित किया गया, तो भारत की अध्यक्षता चल रहा था, आपको पता होगा अगस्त महीने के लिए भारत को अध्यक्ष चुना गया था, यह भी आप ध्यान रखेंगे, तो यहां पर यह अपनाया गया। अफगानिस्तान मुद्दे पर अमेरिकी और ब्रिटेन द्वारा कौन सी बैठक अभी बुलाई गई, आपातकाल बैठक दोस्तों, G7
7 कंट्रियों का जो समूह था उनकी आपातकाल बैठक बुलाई गई थी। करा WHO द्वारा जैसे अभी एक वैक्सीन को मान्यता मिला है, मलेरिया वैक्सीन आपने पढ़ा, उसी तरह से दोस्तों एक गावी संगठन है जो अभी वैक्सीनेशन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम तैयार करता था, बहुत काम करता था, लेकिन अब WHO एक नया संस्थान बनाने जा रहा है जिसका नाम है सागो। क्या नाम है? सागो, वो भी याद रखेगा। टोक्यो ओलंपिक के समापन के दौरान टोक्यो द्वारा फ्लेम ऑफ होप किसे दिया गया? तो फ्लेम ऑफ होप दोस्तों ये दिया किसे जाता है? जहां पर अगला ओलंपिक होता है, तो अगली बार दोस्तों 2024 में जो ओलंपिक होगा वो आपके फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा, इसलिए फ्लेम ऑफ होप जो है वो उसी को सौंपा गया। ठीक है। कर अगस्त 2021 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो अध्यक्ष जिसे बनाया गया था दोस्तों, तो अध्यक्ष बनाया गया था भारत को, यह ऐसा पहली बार हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये सवाल भी आपके लिए क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल देखिए। कर अब हाल ही में 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? क्या लिख रहा है दोस्तों? 10 अक्टूबर को। कल ही दोस्तों मैंने आपको बताया था, 9 अक्टूबर भी आप पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने बताया था कि विश्व डाकघर दिवस मनाया गया था, लेकिन 10 अक्टूबर वहां पर सही था। कल भी मैंने 10 अक्टूबर से संबंधित एक सवाल पूछा था, तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका राष्ट्रीय डाक दिवस ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। इसके अलावा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है और मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो बेस्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। तो आज आप लोग घबरा करके उत्तर गलत कर चुके हैं, लेकिन सही कीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 याद रखेगा, 10 अक्टूबर को ये दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पढ़ते हैं। देखिए यहां पर 1 तारीख को शाकाहारी दिवस है, 2 तारीख को अहिंसा दिवस है, 3 को प्रकृति है, 4 को पशु है, 5 को शिक्षक है, 9 को विश्व डाकघर दिवस है और 10 को राष्ट्रीय डाकघर दिवस है, 11 को बालिका, 12 को गठिया, 14 को प्राकृतिक आपदा, 14 को विश्व मानक दिवस भी है और 15 को व्हाइट केन दिवस है। मैं आगे का भी आपको बताते चल रहा हूं, क्योंकि आगे जब जब क्वेश्चन आएंगे तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। इत्मीनान से पढ़िए, आज आपका दशहरा था और आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में जो है खुशियां लाएं, जी भर के खुशियां लाएं। ठीक है, चलिए आज ही के दिन आपको पता होगा श्री रामचंद्र जी ने रावण जैसे दुष्ट का संहार किया था। ठीक है, जो कि हम लोग मनाते हैं। तो आज आप सभी मेले का लुत्फ उठाइए और आराम से अपनी स्टडी भी जारी रखिए और अपने मजे को भी जारी रखिए। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।